हर साल मैं मल्टीपल इवेंट्स में एज गेस्ट जाता हूं, चाहे वो एक्सपोज हो, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स हो, किसी की जिम ओपनिंग हो या कोई और लेक्चर या टॉक हो। जब मैं बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स की बात करता हूं तो मैं नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में दोनों में जाता हूं। और यहां पर एक डिबेट बहुत ज्यादा आती है और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं और ये शायद एक नेवर एंडिंग डिबेट है। जो नेचुरल वाले हैं वो कहते हैं कि भाई हम नेचुरली बहुत सुपीरियर हैं और ये एक्चुअल बॉडी बिल्डिंग है, और जो एनाबॉलिक्स वगैरह ले रहे हैं, ड्रग्स का यूज कर रहे हैं, वो कहते नहीं भाई ये एक्चुअल बॉडी बिल्डिंग है, क्योंकि नेचुरल में आप सिर्फ जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं और हार्ड वर्क पे। लेकिन अगर आप किसी को जेनेटिकली बीट करना चाहते हैं तो एनाबॉलिक्स आते हैं। भाई ये लॉजिक उनका भी सही है और नेचुरल वालों का भी सही है कि भाई जो एनाबॉलिक्स है बहुत डेंजरस है और हमें नेचुरली जो बिल्ड हम करें हार्ड वर्क से वो एक्चुअल मैटर करता है। लेकिन इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं ना तो ये एक पर्सनल चॉइस है, और वो इसलिए क्योंकि जब हम विनिंग की बात करते हैं, जीतने की बात करते हैं, तो अगर आप 100% नेचुरल हैं या आपने एनाबॉलिक्स लिए हैं, दोनों के केसेस में आपका हार्डवर्क ही आपको टॉप पोजीशन पे पहुंचाएगा। अगर आपको यह लगता है कि सिर्फ एनाबॉलिक्स लेकर आप बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन जीत जाएंगे तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। आप जितने मर्जी एनाबॉलिक्स ले लीजिए, हो सकता है आप टॉप 10 में भी स्टैंड ना करें। हो सकता है ह्यूज अमाउंट ऑफ एनाबॉलिक्स लेने के बाद और बेसिक हार्डवर्क के बाद आप एक डिस्ट्रिक्ट या स्टेट कॉम्पिटिशन जीत जाएं, लेकिन हायर लेवल्स पे आपकी कोई स्टैंडिंग नहीं होगी और एक्सेसिव एनाबॉलिक्स से जो आपका करियर कट शॉर्ट होगा वो गलत प्रॉब्लम है, और जो मेडिकल इश्यूज होंगे उसका तो कोई लिमिट ही नहीं। हाउएवर जब हम नेचुरल की भी बात करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी डिबेट आती है कि भाई क्या ये सच में नेचुरल हो, आप नेचुरल को डिफाइन कैसे करोगे, क्या कोई मेडिसिन जो डिटेक्ट नहीं हो रही, इसका प्रॉपर ब्लड टेस्ट ही नहीं हो रहा, क्योंकि ब्लड टेस्ट तो अल्टीमेटली वाडा के अंडर ही होता है, बाकी ब्लड टेस्ट का कोई लॉजिक नहीं। तो जब हम नेचुरल की बात करते हैं तो अल्टीमेटली ये कंपटीशन एक इंडिविजुअल के एथिक्स के ऊपर बेस्ड है। काफी सारे कंपटीशन में ब्लड टेस्ट बिल्कुल करे जाते हैं, लेकिन वो ब्लड टेस्ट कोई इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते, ना हो सकते हैं, क्योंकि आप कभी भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे बहुत तरह के ड्रग्स वगैरह, और ना वो डिटेक्शन एक्चुअली में वैलिड होती है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सर क्या डिफरेंस आता है जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, वेट ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो मसल मास गेन में, मसल गेन में क्या डिफरेंस आता है नेचुरल वर्सेस एनाबॉलिक्स में। देखिए हम सब जानते हैं कि अगर हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जो एनाबॉलिक से लोडेड है उसको उतना ही हार्ड वर्क करा के खड़ा करे जो एक नेचुरल ने करा है, तो वो किसी भी हालत में उस नेचुरल इंडिविजुअल को बीट करेगा। एनाबॉलिक्स का प्रॉब्लम ही यही है कि वो काम करते हैं, और एनाबॉलिक्स कभी भी दुनिया में बॉडी बिल्डर या स्पोर्ट्समैन के लिए नहीं आए, ना कोई ऐसी चीज उनके लिए आई है। एनाबॉलिक्स जो थे, टेस्टोस्टेरोन वगैरह जब यूज होने शुरू हुए वो इसलिए हुए थे ताकि मेडिकल फील्ड्स में काफी सारे लोग जो ऐसे डिजीजेस सफर कर रहे हैं जहां पे उनकी मसल वेस्टिंग होती है, मसल लॉस बहुत ड्रास्टिक होता है, कैंसर केसेस हुए, HIV इंडिविजुअल्स हुए, जो लोग बर्न इंजरी से सफर कर रहे हैं या किसी और एक्सीडेंट या ट्रॉमा से सफर कर रहे हैं जहां पे वो बेड रिडन है, वहां पर उनके मसल मास को अरेस्ट करने के लिए या एल्डरली वगैरह मसल मास को अरेस्ट करने के लिए टेस्टोस्टेरोन की डिस्कवरी करी, उसका यूज करा जाने लगा। लेकिन जब एथलीट्स ने, स्पोर्ट्समैन ने, कोचेस ने एक चीज ऑब्जर्व करी कि भाई ये पर्टिकुलर जो हार्मोन्स है अगर हम ये एक एथलीट को देते हैं तो उसका भी मसल मास आर्टिफिशियली बहुत बूस्ट होगा, और जब मसल मास बूस्ट होगा इसका मतलब आपकी एक्सप्लोसिव पावर, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी स्पीड, आपकी जो लीन मस्कुलैरिटी है वो बहुत इंक्रीज होगी, यानी ओवरऑल परफॉर्मेंस बूस्ट होगी और आपके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। तो फिर एनाबॉलिक्स को स्पोर्ट्स में यूज किया जाने लगा, और जब यूज किया जाने लगा तो इफेक्ट जबरदस्त आया। ये हमने शुरू में ही देख लिया था जब आर्नोल्ड स्कूल ऑफ बॉडी बिल्डिंग शुरू हुई, जहां पे बेसिक एनाबॉलिक्स लिए जाने लगे और वहां पे जो मस्कुलैरिटी लोगों में देखने को मिली। उसके बाद ओलंपिक्स वगैरह में फिर ये बहुत एक्सटेंसिव यूज है, जब तक कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन वगैरह प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हुई और उन्होंने इन एनाबॉलिक्स के ऊपर बैन नहीं लगाया। लेकिन कई जगहों पे एनाबॉलिक्स पे कोई बैन नहीं है, वो फुल अमाउंट में लिए जाते हैं। स्पोर्ट्स जैसे बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग और भी ऐसे स्पोर्ट्स हैं जहां पर कोई रेगुलेशन नहीं आती, क्योंकि ये ओलंपिक स्पोर्ट्स नहीं है। कहने को वो रेगुलेशन है, सिर्फ नाम की वो तो नौटंकी है कि भाई ये गवर्नमेंट के अंडर है और ये है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे के सारे एनाबॉलिक्स, और मैंने आपको पहले भी बोला है कि जितने भी हमारे नेशनल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं बॉडी बिल्डिंग के, जहां पे वो कह रहे हैं कि भाई हमारी तो ड्रग टेस्टिंग होती है, वहां जो जजेस बैठे होते हैं ना वो भी डोप में होते हैं, तो इसलिए ये तो कभी आप सोचना ही मत, क्योंकि ये तो फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं। हाउएवर हम उनको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अगर हम नेचुरली बात करते हैं तो क्वेश्चन आता है कि सर नेचुरली हमारे को क्या अच्छा इफेक्ट आ सकता है और किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हम अच्छी अमाउंट ऑफ मसल गेन करें। किसी ने क्वेश्चन पूछा कि सर क्या एक ड्रग फ्री बॉडी बिल्डर 22 इंच के आर्म्स बिल्ड कर सकता है? तो एक बड़े फेमस ऑथर ने बोला कि एक ड्रग फ्री बॉडी बिल्डर के 22 इंच आर्म्स बिल्ड करने के चांसेस उतने ही हाई हैं जितने किसी इंसान के पंख निकलने के चांसेस हैं। देखिए जो मसल बिल्डिंग इंडस्ट्री है ना, उसमें बहुत सारे कोचेस हैं, बहुत सारी सप्लीमेंट कंपनीज हैं, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट आते हैं जो आपको हेल्प करते हैं नेचुरली
मस्कुलर होने में, मसल मास को बिल्ड करने में। लेकिन आपको बीवेयर रहना है उन पर्टिकुलर सप्लीमेंट से, उन पर्टिकुलर कंपनी से जो फेक प्रोमिसेस करके आपको बोलती है कि ये सप्लीमेंट ले लो, इससे आपका 15 किलो मसल गेन हो जाएगा, इसने करा, इसका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो 800% बढ़ गया। ऐसा कभी भी नहीं होता। इतना राइज ना पॉसिबल है, ना कभी हुआ है, ना हो सकता है किसी सप्लीमेंट से। ये टोटल फेक मार्केटिंग। मसल बिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो स्लो प्रोसेस है, नेचुरली उसमें टाइम लगता है। बेस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन, बेस्ट ऑफ द वर्कआउट्स के बाद भी आप बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ मसल गेन कर सकते हैं पर वीक में। और यह भी डिपेंड करता है कि आप कौन से लेवल पर हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बिगिनर हैं और बहुत अच्छी डाइट, बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव वर्कआउट रूटीन, स्ट्रेंथनिंग रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपका मसल मास पहले साल में बहुत अच्छा ग्रो होगा। हो सकता है पहले साल में ही आप 10 से 15 किलो मसल मास गेन कर जाएं। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये इवेंचुअली स्लो होने लगता है। जनरली सेकेंड ईयर में ये जो पेस है ये आपको पूरे साल में, पूरे साल की बात कर रहा हूं, मसल मास की, प्योर मसल मास की, आप हो सकता है 4 से 6 किलो ही मसल मास गेन कर पाए पूरे साल में, बता रहा हूं नेचुरली। और थर्ड ईयर में ये प्रोसेस और स्लो हो जाएगा, जो 2 से लेकर 4 किलो पर ईयर में रह जाएगा। और उसके बाद सब्सिक्वेंट ईयर्स में आप हर साल 1.5 से लेके 3, 4 या 5 किलो मसल मास ही गेन कर पाएंगे। ये भी मैं बहुत एग्जैजरेटेड फिगर्स कह रहा हूं, और ये मैं तब कह रहा हूं जब आपको बेस्ट ऑफ द वर्कआउट, बेस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन कंसिस्टेंटली मिले। अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो या तो आप जेनेटिक फ्रीक हैं, आपके जीन्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बहुत रेयर होता है ऐसा, या फिर आप एनाबॉलिक्स ले रहे हैं। लेकिन आज की डेट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना, वो ये हो गई है कि बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो इंस्टाग्राम वगैरह से और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो गलत इन्फ्लुएंस होते हैं ना, उन बॉडी बिल्डर्स को देख के, उन एथलीट्स को देख के जो 100% ड्रग्स में है, उनको देखकर उनके अंदर पेशेंस पूरी खत्म हो चुकी है और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं। और उनको ये गलत एडवाइस देने के लिए बहुत लोग बैठे। मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं कि सर एनाबॉलिक्स का साइकिल बताइए, एनाबॉलिक्स का साइकिल। तो मेरा क्वेश्चन ये आता है, क्यों, एम क्या है? अगर उसमें से कोई मुझे कहता है कि मुझे सिर्फ बॉडी बनानी है या कोई और रीजन है, आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। अनटिल एंड अनलेस आप कंपीट करना चाहते हैं और कंपटीशन से पहले कम से कम 1 से 1.5 साल का या 2 साल का बेसिक गुड लिफ्टिंग एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, तो आप एनाबॉलिक्स नहीं लेंगे। और इसमें वर्स्ट प्रॉब्लम यह होती है कि इस गलत इन्फ्लुएंस से यंगस्टर्स जो है ना, वो अपनी जेनेटिक पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, उनको नेचुरल स्ट्रेंथ को एक्सप्लॉइट ही नहीं करना आता। और अगर कोई इंडिविजुअल जो नेचुरली अच्छा लिफ्ट कर रहा है ओवर सो मेनी इयर्स, उनको देखते हैं तो वो सीधा बोलते हैं अरे ये तो माल ले रहा होगा। ऐसा नहीं है। बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, एथलीट्स हैं, लड़के हैं जो नेचुरली अपने को बहुत अमेजिंग बिल्ड कर रहे हैं और वो उसमें प्राउड फील करते हैं। प्रॉब्लम है कि आपकी गलत अंडरस्टैंडिंग की वजह से आपको लगता है अगर इसने अगर अच्छी फिजिक बिल्ड कर ली तो ये एनाबॉलिक्स, अगर ये हैवी लिफ्ट कर रहा है ये एनाबॉलिक्स ले रहा है। ये हालत हो चुकी है। सबसे पहले ये समझ ले, जब हम नेचुरल की बात करते हैं तो अगर आपने एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के बेसिक प्रिंसिपल स्टडी करे हैं, नहीं करे हैं तो प्लीज जाके करिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का जो सबसे पहला प्रिंसिपल है ना, वो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। इन सिंपल टर्म्स, हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, हम डिफरेंट पैदा हुए हैं, हमारे अंदर की जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट हैं, हम सबकी यूनिक एबिलिटीज हैं, हमारी नीड्स हैं, और हम किस तरह से एक पर्टिकुलर प्रोग्राम से और डाइट से रिस्पॉन्ड करते हैं ये बिल्कुल डिफरेंट है। और ये जो यंगस्टर्स उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप मेरे YouTube पे कम्युनिटी सेक्शन पे जाते हैं या आप मेरे Instagram पे देखते हैं तो मैंने वहां पे अपने जेनेसिस प्रोग्राम की बिफोर आफ्टर पिक्स डाली हुई। अब हर बार अगर आप देखेंगे तो अगर सेम टाइम पीरियड में भी मैं आपको दिखाऊंगा तो हर इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स अलग है। कई इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनका बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आता है क्योंकि उन्होंने कुछ टाइम पे वर्कआउट करा भी हुआ है, उनकी मसल मेमोरी बहुत अच्छी है। कई ऐसे हैं जो बिल्कुल बिगिनर हैं, अगर वो कंसिस्टेंट है तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, अगर नहीं है तो रिजल्ट कम अच्छा आता है लेकिन रिजल्ट आता है। कई केसेस में ऐसा होता है कि कोई इंडिविजुअल ओबीस है या किसी मेडिकल इश्यू सफर कर रहा है, इंजरी रिहैब से कर रहा है, हर एक के केस में रिजल्ट्स अलग हैं। लेकिन गलत अंडरस्टैंडिंग और ऑब्जर्वेशंस की वजह से जो यंगस्टर्स उनके कमेंट्स पढ़िए कई बार आप नीचे, बहुत ही वियर्ड कमेंट्स आते हैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अरे ये तो कोई भी बना ले, इसने क्या तोप चला ली। अच्छा, अगर किसी की फिजिक अच्छी है, अरे ये तो माल लेके खड़ा है, ये तुम झूठ बोल रहे हो, नेचुरल है ही नहीं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है और ऊपर से गलत इंफ्लुएंस है। इसलिए मैं हर यंगस्टर को कहता हूं कि आप एक यूनिक इंडिविजुअल हैं, अपने को दूसरे से कंपेयर मत करिए, इंस्पिरेशन लीजिए। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था ना कि मुझे तो ऋतिक रोशन जैसी बॉडी चाहिए, नहीं बन सकती क्योंकि वो ऋतिक रोशन है, वो एक ही है। आपका नाम जो भी हो, लेट्स से आपका नाम राहुल है, तो राहुल जो है वो
अपने जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और हार्डवर्क के हिसाब से राहुल जैसी फिजिक बिल्ड करेगा, अमेजिंग। इसलिए आप ऋतिक रोशन से इंस्पायर होइए, किसी और बॉडी बिल्डर से, एथलीट से इंस्पायर होइए, लेकिन आपकी बॉडी आपके हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगी, वैसी ग्रो होगी। एक इंडिविजुअल की लिम्ब लेंथ, टेंडन इंसर्शन, फाइबर कॉम्पोजिशन, मसल बेली लेंथ, हार्मोन लेवल्स, न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स और ऐसे बहुत सारे और फैक्टर्स आते हैं जो गवर्न करते हैं कि वो नेचुरली कैसे फिजिक उनकी डेवलप होकर कितना मसल मास गेन करेंगे। इसीलिए अगर मैं एग्जैक्ट सेम वर्कआउट, एग्जैक्ट सेम डाइट, एग्जैक्ट सेम रिकवरी पैटर्न 10 लोगों को दूं तो 10 के 10 उसमें डिफरेंट रिस्पॉन्ड करेंगे। इसका क्लासिक एग्जांपल लेते हैं, बॉडी बिल्डर्स में आपको ये बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा कई जो टॉप बॉडी बिल्डर्स हैं, इवन जो एनाबॉलिक्स हैवी ले रहे हैं, अगर आप उनकी मसल्स की फॉर्मेशन देखेंगे, साइज देखेंगे, लेट्स से आप उनका बाइसेप देखते हैं तो कईयों की पीक अमेजिंग आती है, कई वर्ल्ड चैंपियंस है लेकिन पीक नहीं है। कईयों की जो मसल बेली होती है उसका शायद साइज छोटा होता है, कईयों का लंबा होता है, और ये सारा आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। और जब हम नेचुरल एथलीट्स की बात करते हैं तो अगर आप लॉन्गर मसल बेलीज और छोटे टेंडन के साथ पैदा हुए हैं तो आप ज्यादा मसल मास गेन कर पाएंगे एज कंपेयर टू वो इंडिविजुअल जिनकी जो मसल बेली है वो छोटी है और टेंडन बड़ा है। लेकिन ये आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में हार्डवर्क करना है। मसल दोनों की डेवलप होगी, अच्छी होगी, लेकिन ये एक जेनेटिक डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं। इसी तरह से हम बात करते हैं मसल फाइबर मेकअप की, तो काफी सारे लोग पूछते हैं ना कि सर ये एथियोपियंस, कीनियंस वगैरह जो होते हैं इनके इतने अच्छे रनर्स कैसे होते हैं? तो इसका रीजन यही है, बिकॉज दे जेनेटिकली हैविंग एक्सीलेंट मसल फाइबर मेकअप। जो स्लो ट्विच मसल फाइबर्स है जो एंड्योरेंस के लिए चाहिए वो इनमें डोमिनेंट होते हैं। इसी तरह अगर आप में फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स की डोमिनेंस है तो आपका मसल मास हमेशा ज्यादा होगा, हाइपरट्रॉफी आपकी बेटर होगी। इसलिए जब आप वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करते हैं, आप लीन मसल मास गेन करने की बात करते हैं, तो आपको ये नॉलेज होनी जरूरी है। लेकिन आपके हाथ में सिर्फ एक चीज आती है, वो है हार्डवर्क, और सेकंड इज पेशेंस। जो पेशेंस वाला फैक्टर है ये बहुत बड़ी मिसिंग फैक्टर है आज की डेट में बिकॉज ऑफ रॉन्ग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। आप अगर पहले के ओल्ड स्कूल एथलीट्स देखें जो नेचुरली लिफ्ट करते थे, स्ट्रांग थे, वो सालों देते थे अपनी गेम को, अपनी बॉडी को, और क्योंकि उनको पता था कि ये जो प्रोसेस है स्लो प्रोसेस है, इसमें जल्दी हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए जब हम बात करते हैं वर्कआउट्स की तो गुड प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वर्कआउट्स, लिफ्टिंग टेक्निक्स, उसके अंदर की जो मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम, इंटेंसिटी, टेम्पो, रेस्ट बिटवीन सेट, बहुत सारी चीजें आती है, उन्हें समझना। इसी तरह डाइट और सप्लीमेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो सारे एस्पेक्ट्स को, मैक्रोस को, माइक्रोस को, किस तरह सप्लीमेंट्स को यूज करना है, कौन से सप्लीमेंट्स नहीं चाहिए, किस तरह डाइट को बैलेंस करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन, किस तरह से आपको एडिक्वेट स्लीप लेनी है, स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करना है, ये सारे फैक्टर्स को आपको समझना और इसकी नॉलेज लेनी बहुत जरूरी है। तो आप देखेंगे कि जो आपका प्रोसेस है ना वो ऑटोमेटिकली एक बहुत अच्छे पेस पे चल रहा है। तो आई होप ये जो नेचुरल स्टेरॉइड्स के डिफरेंसेस हैं ये आपको समझ में आए होंगे। जो मेरा कोर्स है ट्रांसफॉर्मेशन न्यूट्रिशन सर्टिफिकेशन विच इज माय बेस्ट सेलिंग कोर्स, इसके अंदर मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक पे और भी बहुत सारी डिटेल में वीडियोस दिए हैं। मेक श्योर आप इस कोर्स को जरूर अटेंड करें, उसका लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।